कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो, क्योंकि वो उसके आदर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर अधिकार से पुकारते हैं। वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अपने अधिकार को लेकर रखा है। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं, वो ऐसा महान परमेश्वर है जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को स्थिर रखा है। हालेलुया। वो ऐसा महान परमेश्वर है जिसने अपने स्वयं के स्वरूप में आपका और मेरा निर्माण किया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके। ईमान। आज फिर एक बार प्रियो इस स्थान पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कल के वचन को जो हमने कल सीखा था कि एक विश्वासी की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सीधे लोगों के हृदय से बातचीत की और मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स कल आए थे जहां परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन की गवाहियों को बताया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा स्वर्ग का राज्य हमने कई बार सुना है, हम प्रार्थना में भी कहते हैं जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो, परंतु इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बातचीत की है और हमें सटीक रूप से प्रभु सिखा रहा है कि हमें स्वर्ग के राज्य को प्राथमिकता देनी है और किस प्रकार से स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना है। हालेलुया। प्रियो, जो लोग गंभीरता से प्रभु में बने रहते हैं, जो भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा को तृप्त करता है। मैं आपको इस बात का वायदा करता हूं। हालेलुया। लेकिन अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से आपको परमेश्वर में बने रहना होता है। शरीर यहाँ, मन कहीं और, ऐसा प्रभु के राज्य में कार्य नहीं होता है प्रभु के लोगों। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये जो वचन हम लोग इन दिनों सीख रहे हैं, इसके द्वारा जरूर परमेश्वर आपको आने वाले समय में भी आशीषित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज एक बार फिर पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है ताकि हम उससे भेद की बातों को, स्वर्ग के भेद की बातों को जान सके। लेकिन इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को ग्रहण करें, आइए हम सब परमेश्वर के भजन संहिता की पुस्तक से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके पहले 7 वचन। Psalms 119 verses 1 to 7 we are going to read. Amen. And the word says, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, सब मिलकर पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। भजन संहिता 119 का पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वह यहोवा की व्यवस्था पर जो चलते हैं वे खरे पाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमको दूसरे भाग को पहले अपनाना है, हमको व्यवस्था पर चलना सीखना है, क्योंकि जब हम यीशु के मार्ग में होते हैं तो हम सिधाई से चलते हैं, हमारे मन में खोट नहीं पाई जाती और खराई से और सिधाई से और संपूर्ण मन से हम यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं। आमीन। दूसरा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। देखिए, जब आप परमेश्वर के पास पूर्ण मन से आते हैं तो परमेश्वर का, शत्रु का भय आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कलीसिया के साथ समस्या ये है कि हम आधे मन से परमेश्वर के पास आते हैं। हमारा शरीर आराधना में हाथ ऊपर होते हैं, लेकिन मन घर पर होता है, कामों में होता है, लेन देन में होता है, व्यवहार में होता है। हम परमेश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन हमें अपने परिवार की, शरीर की और संसार की चिंताएं सताती रहती है और हमारा आधा ध्यान उधर हो जाता है। लेकिन शत्रु चालाक है, इस बात को मुझे और आपको समझना पड़ेगा। वचन कहता है पूर्ण मन से हमको उसके पास आना है ना। तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण बुद्धि, अपने संपूर्ण आत्मा, शरीर, प्राण के साथ प्रेम करना, ऐसा वचन में लिखा है। संपूर्ण मन की कर्ता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन, मन और धन, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हमको जो कुछ भी प्रभु के राज्य के लिए करना है संपूर्ण मन से, पूरी शिद्दत के साथ हमको करना है ताकि हम परमेश्वर की चितौनियों पर चल सके। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, जो संपूर्ण मन से यहोवा के पास आता है वो फिर कुटिलता के काम नहीं करता, परंतु वो उसके मार्ग में चलते हैं। हालेलुया।
आमीन। जब हमारा पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है तो हमारे मन में संदेह नहीं होता है, हमारे मन में बाकी गलत विचार नहीं होते हैं, परंतु जब हम संपूर्ण मन से यहोवा में बढ़ते हैं, वचन कहता है हम कुटिलता के काम नहीं करते। अब मैं चाहता हूं ये जो 3 वचन हमने पढ़े हैं, हर एक वचन का दूसरा भाग हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले वचन का दूसरा भाग कहता है यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। दूसरे वचन का दूसरा भाग पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। तीसरे वचन का दूसरा भाग वे उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया। अगर हम इसको साथ में पढ़ेंगे तो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं और उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा पूरा मन यहोवा पर नहीं लगा रहेगा तब तक शत्रु हमारे जीवन में चतुराई के साथ, चालाकी के साथ हमें कमजोर करता हुआ पाया जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप शत्रु की इस चतुराई से बचे तो जरूरी है हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपना समर्पण करें। आमीन। चौथा वचन कहता है तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। उपदेश इसलिए नहीं दिए हैं कि पढ़कर भूल जाए, उपदेश इसीलिए दिए जाते हैं कि हम यत्न से, पूर्ण मन से उसका पालन करें, उसके पीछे चले। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। कई लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं उसके, लेकिन होल हार्टेडली नहीं, पूर्ण मन से नहीं, सुविधा के अनुसार। बट द टाइम हैज कम बिकॉज वी आर इन द एंड आवर्स। हम लोग अंतिम क्षणों में इन दिनों में है और वो समय आता है जब हमें उस कंफर्ट जोन से निकलकर उस एफर्ट जोन में आना है ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा के पालन कर सके। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। अपने सुविधा के उस क्षेत्र से हमें निकलना है, आराम के क्षेत्र से निकलना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार में लिप्त पाए जाए। आमीन। आगे वचन कहता है भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के विधियों को, उसकी व्यवस्था को, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उस पर चलने के लिए हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारा चाल चलन सही होना चाहिए। लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं उसको सोचकर अगर हम निराश और उदास हो जाते हैं तो हमारी सोच बहुत कमज़ोर है। हम परमेश्वर पर बहुत खराई से विश्वास नहीं करते हैं प्रियो। लेकिन अपने चाल चलन से सीधा चलना, अर्थात संसार की चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा करना, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा करते हैं अपने आप हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं अपने आप परमेश्वर हमारे लिए आशीषों के फाटकों को खोल देता है। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब आज्ञाओं की ओर ध्यान लगाना है, जो हमारे फायदे की है उन आज्ञाओं की ओर नहीं, परंतु सारे परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर हमें ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी परमेश्वर में जो आशा और विश्वास है वो परमेश्वर टूटने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम उसकी सब आज्ञाओं पर ध्यान लगाएंगे तब वो आपकी आशा टूटने नहीं देगा, ऐसा प्रभु का वायदा है। आमीन। आगे वचन कहता है जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आप तभी कर सकते हैं जब आप उसके धर्म में नियमों को, अर्थात उसकी वाणी को, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करने में अपने आप को दे देते हैं। तब सीधे मन से आपको यहोवा का धन्यवाद करना आसान हो जाता है। आमीन। कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि आज आराधना करने का मन नहीं है, ब्रदर आज पता नहीं पर प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा, नहीं यार आज चर्च जाने का मन नहीं हो रहा। ये तब होता है जब आप सीधे मन से परमेश्वर के साथ लगे हुए नहीं होते हैं। जब आपका मन विचलित होता है, शत्रु आपको कमजोर करता है, तब आपके मुख से ये सारी बातें निकलती है। लेकिन वचन कहता है जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। धर्म में नियम कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ। जब प्रभु मैं तेरी वाणी को सीखूंगा, तेरा अध्ययन और मनन करूंगा, तब तू मेरे जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। संपूर्ण मन से परमेश्वर कहता है तुम यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और संपूर्ण मन से जब आप प्रभु की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर खुद पर आपको भरोसा रखने में आपकी सहायता और मदद करता है। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु दिन प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता,
आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। हमें विचलित करने वाली, तेरे वचनों को सुनने से बरगलाने वाली हर एक दुष्ट के विचारों को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में इस समय सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर हमें स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद से भर दे राजा। हम अपने शत्रु का सामना करते समय विश्वास की ढाल और वचन की तलवार को लेकर स्थिर खड़े रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आदर तुझे देते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम परमेश्वर के राज्य के विषय में सीख रहे थे। कल मैंने आपको 3-4-5 बातें बताई थी कि कैसे हम विश्वासी की प्राथमिकता क्या है, व्हाट इज बिलीवर्स प्रायोरिटी इन द किंगडम ऑफ गॉड, बीइंग अ बिलीवर ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, गॉड इज टीचिंग अस अबाउट दैट, राइट। एक इस पृथ्वी पर विश्वासी होने के नाते से हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य के प्रति क्या है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि एक विश्वासी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम स्वर्ग के राजा के बारे में संदेश सुना है ना। किंगडम का जो किंग होता है, देखिए किंग से किंगडम होता है ना। डम किंग नहीं है वो, डॉम किंग नहीं है वो, किंग डम है। आमीन। पहले राजा के ऊपर ही राज्य निर्भर होता है। आमीन। अच्छा राजा रहेगा तो राज्य की तरक्की होगी, अगर राजा दुष्ट रहेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा। और ये हमने पवित्र शास्त्र में कई राजाओं के जीवन में हमने इसको सुना है। हालेलुया। हमने उनके जीवनों को देखा है कि कैसे एक अच्छा इंसान जो होता है वो अपने राज्य का विस्तार अच्छे से करता है, पर अगर एक दुष्ट परिवार में अगर आपके घर का व्यक्ति दुष्ट होगा तो आपका परिवार नाश हो जाएगा। हालेलुया। सो सबसे पहले स्वर्ग के राज्य के राजा के बारे में हम संदेश सुनाना आरंभ करें। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, मैंने आपको बताया स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार का ये एक भाग है, ये सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। इसको सुनाना है, शांति का प्रचार करे, उद्धार का करे, बपतिस्मे का करे, पवित्र आत्मा सब आपको करना है। लेकिन सर्वप्रथम विश्वासी की प्राथमिकता है कि स्वर्ग के राज्य के राजा का प्रचार करे। हालेलुया। दूसरा, स्वर्ग के राज्य का संदेश लोगों तक पहुंचाए। पहले राजा का संदेश पहुंचाए, आपका राजा कौन है, कैसा है, यीशु मसीह कैसे पृथ्वी पर आया, क्या किया, कैसे जीवित, पहले राजा के बारे में सुसमाचार प्रचार करें। फिर स्वर्ग के राज्य का संदेश, स्वर्ग का राज्य कैसा है उसका आप संदेश देना शुरू करें। फिर राजा के परिवार का संदेश दे। हालेलुया। आमीन। राजा के पिता, राजा के माता, इन सारों के बारे में संदेश देना आरंभ करें। देन परमेश्वर के राज्य का विस्तार से प्रचार करें। परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है, इसके समान है, उसके समान है। बीज बोने वाले का दृष्टांत, तोड़े का दृष्टांत, भंडारी का, भले भंडारी का दृष्टांत, ये सारा क्या है, ये परमेश्वर के राज्य का विस्तार है जिसका प्रचार करने की आज्ञा मुझे और आपको दी गई है। दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच गॉड हैज गिवन अस। ये पहली बात है जो प्रभु ने हमको कहा है कि स्वर्ग के राजा का, उसके राज्य का विस्तार से प्रचार करें। हालेलुया। Yesterday I told you that Bible is all about bringing God's kingdom on earth. Hallelujah. बाइबल, पवित्र शास्त्र जो है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र एक ही बात हमें सिखाता है कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर कैसे स्थापित करना है। हालेलुया। लेकिन कोई इसके बारे में प्रचार ही नहीं करता है। बड़े दुख की बात है, हमारे बाइबल कॉलेज के कोर्सेज में बहुत कम जगहों पर परमेश्वर के राज्य का सिलेबस दिया हुआ है, चंगाई का दिया है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर कैसे कार्य करता है, एकता के बारे में सारे संदेश है। लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत कम सिलेबस है जो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज में या मसीह बाइबल अध्ययन में पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये कार्य आपको आज से, आपको और मुझे आरंभ करना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं के बारे में कम बोला है। एक जगह पवित्र शास्त्र में कहीं तो भी लिखा है, यीशु मसीह कहता है मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। अर्थात इस पवित्र शास्त्र को उसने ज्यादा वचन, परमेश्वर स्वयं अपने राज्य के बारे में बार बार पवित्र शास्त्र में बात करता है। लेकिन हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं। हमारा ध्यान चिन्ह, चमत्कार, अंधा देखने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा, लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो गई, बर्तिमाई ठीक हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। हमारा पूरा ध्यान शत्रु ने डाइवर्ट करके रखा है। आमीन। लेकिन वो प्रचार करना गलत नहीं है, वो संदेश तो सुनाना ही है, लेकिन प्राथमिकता क्या है, स्वर्ग के राज्य का प्रचार।
कितने सारे वचन पवित्र शास्त्र में लिखे हैं जो जहां पर परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के द्वारा अपने स्वर्ग के राज्य की बातों को करता है। कुछ वचन मैं चाहता हूं हम लोग फटाफट निकाल कर पढ़े ताकि आप समझ सके कि स्वर्ग के राज्य का प्रचार कितना गंभीर है। आमीन। जल्दी से कोई भजन संहिता उसका 45 अध्याय उसका 6वां वचन निकाल ले। मुझे क्षमा करें, मेरा थोड़ा गला खराब है, पिछले कुछ दिनों से लगातार सेवकाई में हूँ, सो थोड़ा सा गला काम नहीं कर रहा है। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 45 एंड वर्स 6। भजन संहिता उसका 45 अध्याय उसका 6वां वचन। वचन कहता है, योर थ्रोन ओ गॉड endures forever and ever. You rule with a scepter of justice. Scepter of justice ऐसा अंग्रेजी में आया है, हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। अब आप यहां पर देखिए, परमेश्वर के सिंहासन और परमेश्वर के राजदंड, ये राज के बारे में, राज्य के बारे में यहाँ पर वचन हमको स्मरण कराता है। सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में है। और राज्य कहाँ है? स्वर्ग में है। तो उस वचन के बारे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है, बाबा स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना शुरू करो। एक और वचन है भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका 19 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्स 19। वचन कहता है, द लॉर्ड हैज एस्टैब्लिश्ड हिज थ्रोन इन द हेवेंस एंड हिज किंगडम रूल्स ओवर ऑल। हालेलुया। हिंदी में वचन कहता है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। हालेलुया। और उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर है। आमीन। इसका अर्थ है परमेश्वर चाहता है कि हम उस सिंहासन के बारे में जो स्वर्ग में विराजमान है और उस सिंहासन पर जो राजा जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, हम वहां से स्वर्ग के राज्य से प्रचार करना आरंभ करें। हालेलुया। ताकि वो पृथ्वी पर स्थापित हो सके। आमीन। एक और स्थान पर दाऊद परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखता है। वो वचन पाया जाता है भजन संहिता उसका 145 अध्याय और उसका 13 वचन। साम्स 145 वर्स 13। वचन कहता है, योर किंगडम इज एन एवरलास्टिंग किंगडम एंड योर डोमिनियन एंड्योर्स थ्रू ऑल जनरेशंस। आमीन। हिंदी में, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हालेलुया। ये सारे वचन हैं जो हमें केवल एक ही संदेश की ओर लेकर जाते हैं, और वो है स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार करना है। हालेलुया। यहाँ राजा दाऊद ने बार बार परमेश्वर के राज्य की बातें की है, लेकिन इन एंड टाइम्स में, इन अंतिम समय में, इस युग की समस्या यह है कि हम प्रभु के राज्य से अधिक लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य रह गया एक तरफ, हम लोकतंत्र को बहुत इजीली, हम संसार के बातों को अडॉप्ट करने लगे हैं। लेकिन एक गीत में गीतकार लिखता है, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। शत्रु चालाक है प्रियो। हमको वचन कहता है हम इस पृथ्वी पर जरूर है, पर हम इस पृथ्वी के नहीं है। तो हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? हम इस पृथ्वी पर इसीलिए बुलाए हुओं में से चुने गए हैं ताकि हम स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आमीन। लेकिन शत्रु चालाक है, उसने मेरे और आपके ध्यान को इस लोकतंत्र की गड़बड़ी में, है ना, हम रोज न्यूज चैनल आप खोलिए, ये पार्टी वो पार्टी, ये गड़बड़ वो गड़बड़, यहाँ ये तकलीफ हो गई वहां वो तकलीफ हो गई, अच्छा सुसमाचार या अच्छा समाचार हमें न्यूज चैनल पर मिलता ही नहीं है। हालेलुया। तो उस अच्छे समाचार को स्थापित करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपी है ताकि हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड्स अल्टीमेट विजन। हमको इस बात को समझना है कि आखिर प्रभु, इस भीड़ में हम अंधकार में थे, तूने हमको चुनकर ज्योति की संतान बनाया, अपनी संतान बनाया, अपना पुत्र, बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। लेकिन प्रभु
हम तेरे उस दर्शन को समझना चाहते कि ये सब गड़बड़ी तूने क्यों की। हम अच्छे खासे अंधेरे में चल रहे थे, क्यों तू हमें ज्योति में लेकर आया? तू हमसे आखिर क्या चाहता है प्रभु? तेरा दर्शन इस पृथ्वी के लिए क्या है? देखिए, आपका दर्शन अलग है, मेरा दर्शन अलग है, और दर्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीति वचन में एक स्थान पर लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, वो यूजलेस हो जाते हैं, उनका जीवन पृथ्वी पर व्यर्थ हो जाता है। इसलिए दर्शन तो होना जरूरी है। परमेश्वर ने आपको भी दर्शन दिया है, मुझे भी दर्शन दिया है, आपको भी बुलाया है, मुझे भी बुलाया है। लेकिन जब हम इस स्वर्ग के राज्य के विषय में सीख रहे हैं, तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तूने मुझे अंधकार से ज्योति में लाया, सारी बातों में आशीषित किया, जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे बैंक बैलेंस के लिए तुझे धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे काम के लिए धन्यवाद, मेरी सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं राजा। लेकिन मैं तुझसे जानना चाहता हूं प्रभु कि आखिर तेरा दर्शन हमारे द्वारा इस पृथ्वी के लिए क्या है। हालेलुया। सो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी थ्रू हिज वर्ड, और बहुत ही सिंपल तरीके में परमेश्वर ने मुझे यहां बताया, मैन ऑफ गॉड लिसन टू मी केयरफुली। आमीन। हे परमेश्वर, हे मेरे सेवक, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। ऐसा मैंने सुना था जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था। आमीन। हे परमेश्वर, हे मेरे सेवक, तू मेरी बात की और अपने कान को लगा, मेरी बात को ध्यान से सुना। ऐसे लॉर्ड, मैं सुन रहा हूँ, बोल, तू क्या बोलना चाहता है। द लॉर्ड सेड, माई अल्टीमेट विजन, मेरा जो दर्शन है वो एक ही है, दैट आई वॉन्ट टू बी, I was supposed to, I want to colonize the territory of earth with the kingdom of heaven. Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि अमित, मैं स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी में कॉलोनाइज करना चाहता हूं, या इस टेरिटरी में, इस पृथ्वी के क्षेत्र में मैं स्वर्ग के राज्य को बसाना चाहता हूं। अब स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर बसाने के लिए कौन बसाएगा? आप और मैं बसाएंगे, जो चुने हुए हैं। हालेलुया। कैसे बसाएंगे? जब हम स्वर्ग के राज्य की बातों को पृथ्वी में लोगों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। अपने आप स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होता चला जाएगा। प्रियो, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रभु का दर्शन है कि वो स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर बसाना चाहता है। हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। कैसे आए? जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी आए। तो ये कौन लाएगा? प्रभु यीशु मसीह नहीं लाएगा। 12 चेले कब्र में से उठकर नहीं लाएंगे, या स्वर्ग से उतर कर नहीं लाएंगे, वो आप और मैं लाएंगे, क्योंकि ये आपकी और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम स्वर्ग के राज्य का प्रचार करें, ताकि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो सके। हालेलुया। सिर्फ अंतिम प्रार्थना के रूप में उस प्रार्थना को बोलकर काम नहीं होता है, वैसे से स्वर्ग पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो क्या करना होगा पास साहब? आपको और मुझे उसके राज्य का प्रचार इस पृथ्वी पर लोगों तक पहुंचाना होगा। हालेलुया। पूरा पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की इच्छाओं से भरा है, और हम सब इस बात को जानते हैं। दिस बाइबल इज नथिंग, ये पवित्र शास्त्र और कुछ नहीं, ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं, जो वो चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। आमीन। और वो चाहता है जिस इच्छाओं को उसने इस वचन में थियोलॉजी के रूप में, लोगोस वर्ड के रूप में, रिटन वर्ड ऑफ गॉड के रूप में मुझे और आपको लिख कर दिया है, what he wants us to do, वो क्या चाहता है? वो चाहता है that his kingdom should be extend from celestial to the terrestrial. हालेलुया। वो ये चाहता है, सेलेस्टियल का अर्थ होता है स्वर्ग और स्वर्गीय बातें, और टेरेस्टोरियल का अर्थ होता है पृथ्वी पर। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे और कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि स्वर्ग का राज्य हम पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। और ये कैसे संभव होगा? ये केवल संभव होगा जब हम स्वर्ग की बातों को संसार में, पृथ्वी पर लोगों में प्रकट करें। हालेलुया। और ये बहुत संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। सो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग की बातों को प्रकट करे, उन स्वर्ग की बातों को प्रकट होने के लिए आपको स्वर्ग के राज्य का भेद जानना जरूरी है। और वो आप भेद कैसा जानेंगे?
जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, जब नम्रता और दीनता रहेगी, अभिमान और घमंड से आपको दूर रहना है। अभिमान और घमंड रहेगा, आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका जीवन नम्रता से भरा रहेगा, जब आप लोगों के सामने झुकना सीखेंगे, जब आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आते हैं, तो परमेश्वर सारे संसार के सामने अपने निर्बल और ढीले घुटनों को वो सीधा कर देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आज जो वचन हमने सीखे उसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। हालेलुया। आप सबों को प्रभु इन वचनों के द्वारा बरकत दे, इसे समझने में आपकी सहायता करें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के वचनों के द्वारा तूने हमसे फिर से एक बार बातचीत की। राजा, हम तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आपके हृदय से, मन से परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा बातचीत की है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ कठिनाई है वचन समझने में तो आप ज़रूर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आमीन। आज हमने जो भी वचन पढ़े ये सब के सब परमेश्वर के राज्य के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के करीब था, वो स्वयं बार बार हमको चेतावनी भजन संहिता से देता है, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर इसे समझने में आपकी सहायता करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अगले बार हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। बी ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।